पागल हैं ये चीन वाले। मैं तो कहूँगा चीन वाले ही नहीं, पूरी दुनिया के इंसान पागल हैं। यह जानते ही नहीं सारी बुराइयों की जड़ यह पैसा है। पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है, पर इंसान पैसा अपने साथ ऊपर नहीं ले जा सकता। पैसा जितना भी गिर जाए इतना कभी नहीं गिर पाएगा जितना इंसान पैसों के लिए गिर चुका है। आज चीन ने जो किया उसकी असलियत दुनिया से छुपी नहीं है। मोटा मुनाफा मिलता है उन दवाइयों की कंपनियों को जो इस वायरस की फुल मार्केटिंग करवा रही हैं। लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, पूरा डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। कोरोना वायरस और चीन की चाल में पूरी तरह से फंस गई है दुनिया। घुटनों पर आ गया है सुपर पावर अमेरिका भी। चीन ने ऐसा वायरस का जादू चलाया कि दुनिया के सभी वैज्ञानिक इसका तोड़ निकालने में लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन ने इस महामारी का एंटीडोट यानी टीका तैयार कर रखा है, मगर यह खुलासा करने और दूसरे देशों तक टीका पहुंचाने से पहले वो दुनिया की कूटनीति और आर्थिक समीकरण को अपने हक में बना लेना चाहता है। इस तरह जानकारों के मुताबिक बिना किसी युद्ध के चीन अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला देगा। फिर वो अपने देश में बैठे बैठे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, मगर तब तक चीन जंग के नाम पर दुनिया को अपने मेडिकल इक्विपमेंट, मास्क और प्रोटेक्टिव शूज और टीके जैसे आइटम भेजेगा। चीन कैसे फायदा लेगा मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। बहुत गंभीर है, आप इसे अंदाजा लगाइए यह कंपनियां कितनी निष्कृष्ट हैं। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 1916 से 1918 के बीच में 2 साल में दुनिया भर में बीमारी फैली एवियन फ्लू, और डर ऐसा ही था जैसा आज कोरोना वायरस का है। और उस बीमारी के फैलने से दुनिया में कुछ लोग प्रभावित हुए। जो लोग प्रभावित हुए उनकी संख्या बताई जाती है 4.5 करोड़। फिर भी जानने की कोशिश की कि मरे कितने। उसमें से मात्र 6000 लोग मरे थे। सारी दुनिया में आतंक फैल गया। उस आतंकी के चक्कर में एक अमेरिकन कंपनी ने वैक्सीन बना ली। एवियन फ्लू का वैक्सीन धड़ल्ले से सारी दुनिया में बेचा जाने लगा। और आपको सुनकर दुख होगा कि उस वैक्सीन को लगाने के बाद 60 लाख लोग मरे और न जाने कितने अपंग और कितने विकलांग हो गए। बीमारी आने से 6000 लोग मरे और वैक्सीन लगाने से 60 लाख। बीमारी का वैक्सीन धड़ल्ले से बना और उस वैक्सीन को दुनिया भर में भेजा गया। सबसे ज्यादा अफ्रीका के देशों में, सबसे ज्यादा लैटिन अमेरिका के देशों में, और फिर इसकी अंधाधुंध बिक्री भी हुई। परंतु जो लोग वैक्सीन लगाने के बाद मर गए उनका क्या? एवियन फ्लू में तो 6000 लोग मरे, पर वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीन कितनी खतरनाक हो सकते हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एवियन फ्लू का वैक्सीन आया और इतने लाख लोग मर गए, और अब कोरोना वायरस का वैक्सीन आने वाला है। तो वैक्सीन हिंदुस्तानी और दुनिया भर के लोगों को धड़ाधड़ लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस जो फैला है, वायरस से ज्यादा डर फैला है, आतंक फैला है, दहशत फैली है। मीडिया ने काफी डर फैला रखा है। इसका पैसा जो मिलता है उन्हें, तो हर आदमी तैयार बैठा है वो वैक्सीन लगाने के लिए, और एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाने का खर्चा वो बोलते हैं कि 20,000 रुपये आएगा। अब हिंदुस्तान में आप सोच लो कि 20 करोड़ लोग भी प्रभावित होंगे और वैक्सीन लगाएंगे, तो 20,000 का वैक्सीन आए तो 4 लाख करोड़ की बिक्री हो गई उनकी सिर्फ हिंदुस्तान में। और यह वायरस जो चीनियों ने फैलाया है वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में गया है, जैसे अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन। न कि गरीब देशों में जैसे सोमालिया, नेपाल, भूटान, सीरिया, गुआना, म्यांमार आदि। आखिर क्यों? क्योंकि टीके का प्राइस भी तो बहुत महंगा रखना है। बंदे के पास पैसा होगा तभी तो टीका खरीदेगा, जिससे अनुमान लगता है कि चीन बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है। कोरोना वायरस के टीके से हजारों करोड़ों का माल बेचेगी कंपनी। चीन भी हो सकते हैं और अमेरिकन भी। और इस कंपनी के बाद 20 साल तक दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को नहीं बना पाएगा। 20 साल तक कोरोना वायरस के टीके पर चीनी या अमेरिकन कंपनी की मोनोपोली रहेगी। उस मोनोपोली पर हजारों करोड़ डॉलर लुटेंगे, वो भी दुनिया से। इस सारे की सारी उनकी मार्केटिंग करने की रणनीति है। धंधा करना है और माल बेचना है। उनको अपने स्वस्थ रहने और बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। लोगों के दिमाग में इसलिए कोरोना वायरस को लेकर दहशत, आतंक और डर बैठाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी कोई पुष्टि नहीं करते, मगर महज अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। मिलता हूं आपको एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।